ऑन पॉइंट न्यूज दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सीमा परिहार। आज के मुख्य समाचार। ब्रिटेन में दंगों के बीच पीएम स्टारमर की चेतावनी, हजारों घायल और देश में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू। आखिर हिंसा की आग में क्यों धधक रहा बांग्लादेश। ट्रंप के यू टर्न लेने पर भड़की कमला हैरिस, ठुकरा दिया ऑफर, बोली मुझसे डर गए हैं पूर्व राष्ट्रपति। वक्फ एक्ट में बदलाव की तैयारी कर रही भारत सरकार। प्रियंका चोपड़ा ने सेट से शेयर की खून में लथपथ तस्वीरें। प्लेटफॉर्म टिकट से भी कर सकते हैं सफर, भारतीय रेलवे के नियम के बारे में नहीं जानते कई लोग। वायनाड भूस्खलन से सीख ले केरल सरकार। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव बोले इको सेंसिटिव जोन के लिए बनाई जाए योजना। जच्चा बच्चा दोनों के लिए भी फायदेमंद है ब्रेस्ट फीडिंग। लक्ष्य सेन खेलेंगे ब्रॉन्ज मेडल मैच। महिला रेसलिंग में भारत की निशा दहिया से पदक की बन रही आस। कई राज्यों में कुदरत का कहर। केदारनाथ में 400 यात्री फंसे। हिमाचल में चौथे दिन मिले 5 शव। ब्रिटेन के अलग अलग शहरों में 3 बच्चों की मौत के बाद से दंगे जारी है। प्रदर्शनकारियों का विरोध प्रदर्शन हिंसा में बदल गया है। इस बीच यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने प्रोटेस्ट की आलोचना की है। कीर स्टारमर ने रविवार को धूर दक्षिणपंथी प्रदर्शनकारियों को चेतावनी दी है कि उन्हें इंग्लैंड के सबसे खराब प्रदर्शन में भाग लेने पर अफसोस होगा। उन्होंने ये भी कहा वो इसको लेकर सख्त कार्रवाई करेंगे। घटना के बाद कीर स्टारमर ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है, मैं गारंटी देता हूं कि इन दंगों में सीधे तौर पर या ऑनलाइन भाग लेने वालों को पछतावा होगा। हम अपराधियों को सीधे तौर पर कटघरे में लाएंगे। उधर बांग्लादेश में सरकारी नौकरी में आरक्षण खत्म करने और प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों और सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थकों के बीच भड़की हिंसा में अब तक 14 पुलिसकर्मियों समेत करीब 300 लोगों की जानें चली गई है। हिंसा में हजारों लोग घायल भी हुए हैं। बांग्लादेश में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि पूरे देश में अनिश्चितकालीन काल के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। साथ ही प्रदर्शनकारियों को दबाने के लिए देश में इंटरनेट सेवा पर भी बैन लगा दिया गया है। हाईवे और सरकारी संपत्तियों को नुकसान भी पहुंचाने वाले छात्रों पर पुलिस गोली मारने के साथ साथ आंसू गैस के गोले भी छोड़ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024 के लिए नवंबर में मतदान होंगे, लेकिन इससे पहले अमेरिका के नेता रोजाना अपनी बातों से पलटी मार रहे हैं। इसी बीच कमला हैरिस ने अपने प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव बहस को ठुकरा दिया है। दरअसल डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ने राष्ट्रपति पद की बहस को एक फेक न्यूज बताया है और न्यूज पर स्थानांतरित करने के डोनाल्ड ट्रंप के सुझाव को अस्वीकार कर दिया है। ट्रंप और वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मई के महीने में 2 डिबेट के लिए सहमति जताई थी। संसद का बजट सत्र एक बार फिर आज से शुरू हो गया है। सरकार संसद में कई बिल पेश करने जा रही है, जिससे विपक्ष और सत्तारूढ़ दलों के बीच तीखी बहस होने की भी संभावनाएं जताई जा रही है। मोदी सरकार ने आज संसद में वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन का भी प्रस्ताव पेश किया। कांग्रेस इसका विरोध करने की तैयारी में जुट गई है। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपनी पहचान बना चुकी एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म द ब्लफ को लेकर काफी सुर्खियों में बनी हुई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कई बार अपनी इस मूवी से जुड़ी जानकारी फैंस के साथ शेयर की थी। अब एक बार फिर इस मूवी से जुड़ा अपडेट सामने आया है। बता दें कि उनकी इस हॉलीवुड फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई है। शूटिंग पूरी होने के बाद टीम ने इसका जश्न भी मनाया और एक शानदार पार्टी का भी आयोजन किया। और वहीं प्रियंका चोपड़ा ने अपनी सोशल मीडिया पर फिल्म की कई अनसीन फोटो भी शेयर की है। दोस्तों, या रिश्तेदारों को ट्रेन पर चढ़ाने के लिए हम स्टेशन जाते हैं। प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए भी हमें प्लेटफॉर्म टिकट लेनी पड़ती है। अगर इसके बिना जाते हैं और चेकर हमें पकड़ लेता है तो जुर्माने के साथ साथ कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। ये तो आप सभी जानते हैं। कई बार सामान सेट करने या फिर किसी दूसरी वजह से हम ट्रेन पर चढ़ जाते हैं और हॉल्ट टाइम खत्म होने की वजह से ट्रेन चल पड़ती है। ऐसी स्थिति में हम घबरा जाते हैं क्योंकि हमारे पास केवल ट्रेन टिकट ना होकर केवल प्लेटफॉर्म टिकट ही होता है। आपको बता दें कि अगर आप प्लेटफॉर्म टिकट के साथ साथ सफर करते हैं तो कोई भी आपको ट्रेन से बाहर नहीं निकाल सकता है। टीटीआई से मिलने के बाद आपको उससे अगले स्टेशन की टिकट लेनी होगी और 250 रुपए का फाइन देना होगा। केरल के वायनाड भूस्खलन त्रासदी के बाद खोज और बचाव अभियान लगातार 7वें दिन भी जारी रहा। भूस्खलन के बाद से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। हादसे में मरने वालों की संख्या 387 तक हो गई है और 180 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं।
इस बीच केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने राज्य की पिनाराई विजयन सरकार पर अवैध खनन और अवैध संरक्षण को श्रेय देने का आरोप लगाते हुए हमला किया है। उन्होंने कहा कि केरल सरकार को इको सेंसिटिव जोन के लिए योजना बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि केरल सरकार के संरक्षण में अवैध मानव निवास और अवैध खनन चल रहा है। आपने कई बार सुना होगा कि पहले 6 महीने मां का दूध ही बच्चे के लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है, बच्चे के लिए सबसे स्वस्थ आहार माना जाता है। डॉक्टर्स भी इस पर जोर देते हैं और सरकार भी समय समय पर इस बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रचार आदि करती रहती है। स्तनपान करवाने से बच्चे को कई तरह के स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं, जिनके बारे में हम सभी को पता होना बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि ये सिर्फ बच्चे के लिए ही नहीं बल्कि मां के लिए भी जरूरी होता है। इसीलिए अगस्त के पहले सप्ताह को वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक की तरह मनाया जाता है। इस साल की थीम है क्लोजिंग द गैप, ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट फॉर ऑल। इस थीम के जरिए स्तनपान करवाने वाली महिलाओं को उनका परिवार और समाज किस तरह सपोर्ट कर सकता है, इस बारे में जागरूकता बनाने की कोशिश की जाती है। और अब कुछ बातें खेल जगत की। भारत के लिए पेरिस ओलंपिक 2024 के बीते 9 दिन मिले जुले रहे हैं। निशानेबाजी में देश को 3 मेडल मिल चुके हैं, जिसमें से 2 मनु भाकर ने दिलाए हैं, ये तो आप सभी जानते हैं। आज खेलों के महाकुंभ का 10वां दिन है। लक्ष्य सेन बैडमिंटन में मेंस सिंगल्स के सेमीफाइनल मैच में विक्टर एक्सेलेसन से हार गए थे, लेकिन आज उनके पास ब्रॉन्ज मेडल जीतने का एक अच्छा मौका है। लक्ष्य का सामना मलेशिया के जी जिया ली से होगा। लक्ष्य के पास आज इतिहास रचने का भी मौका है। देखते हैं कि वो किस कदर इस मौके का फायदा उठाते हैं। अगर वो मेडल जीत जाते हैं तो वो बैडमिंटन पुरुष में ओलंपिक में भारत के लिए मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन जाएंगे। बात करते हैं मौसम की। उत्तराखंड में केदार घाटी में आई आपदा के बाद बचाव और राहत कार्य में अब सेना भी जुट गई है। सेना ने गौरीकुंड सोनप्रयाग हाईवे पर फंसे 25 घायल बुजुर्ग और दिव्यांगों को ट्रॉली के जरिए से निकाला है। अन्य एजेंसियों के संयुक्त अभियान चलाकर सेना ने रविवार को 1275 यात्रियों को सुरक्षित अपनी जगहों पर पहुंचाया। अब तक 10,374 यात्री निकाले जा चुके हैं। केदारनाथ धाम में 400 यात्री अभी भी फंसे हुए हैं। हिमाचल और उत्तराखंड में लगातार बारिश से कई जगह घर गिरने की घटनाएं भी सामने आई है। हिमाचल और उत्तराखंड में लगातार बारिश से कई जगह घर गिरने की घटनाएं भी सामने आई है और उधर अभी फिर से बारिश होने और इसी तरह के बाढ़ आने के हालात की संभावनाएं भी जताई जा रही है। आज बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी इसी तरह की तमाम जानकारियों को पाने के लिए आप जुड़े रहिए ऑन पॉइंट भारत के साथ। धन्यवाद।